नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल उमा शर्मा हिंदी क्लासेज में, जहां आपको मिलेगी हिंदी व्याकरण की संपूर्ण जानकारी। आज का हमारा विषय है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है और इसे किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। दी हुई है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है अथवा कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार को व्यक्त करने के लिए प्राय मनु, मनहु, मानो, जनु, जाने, हो, जानो, ज्यों आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान किसी उदाहरण में हम कैसे कर सकते हैं? यदि कोई उदाहरण दिया हुआ है और उस उदाहरण में ये जो शब्द दिए हुए हैं मनु, मनहु, मानो, जनु, जाने, हो, जानो, ज्यों आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो अब हमने यहाँ पर जाना कि जब उपमेय और उपमान में, यानी जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, यानी व्यक्ति में वस्तु की जहाँ संभावना की जाती है या कल्पना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं इन्हें। तो पहला उदाहरण देख लेते हैं। दिया हुआ है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो अभी परिभाषा में हमने जाना कि यदि किसी उदाहरण में या किसी पंक्ति में जनु, जाने, हो, जानो, मनु, माने, हो, मानो आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो अभी जो उदाहरण हमने देखा इसमें दिया हुआ है मनहु। तो एक तो इसकी पहचान ये हो गई कि यहाँ मनहु शब्द जो आया हुआ है, इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं कि उपमेय में उपमान की संभावना कैसे की जा रही है। तो देख लेते हैं। दिया हुआ है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, यानी श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर जब वो पीला पीतांबर धारण करते हैं तो ऐसा लगता है, मनहु यानी कि मानो, ऐसा लगता है जैसे नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हों। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दिया हुआ है उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इस प्रकार हमने इस उदाहरण में देखा कि मानो शब्द का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और देख लेते हैं इसका अर्थ दिया हुआ है। तो बताया गया है कि अर्जुन का क्रोध से कांपते हुए शरीर में सागर में उठे तूफान की संभावना की गई है। तो इस प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार में हमने जाना कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, यानी व्यक्ति में वस्तु की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और भी इसके कई उदाहरण हैं, देख लेते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं। दिया हुआ है चमचमात चंचल नयन विच घूंघट पट छीन मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। तो इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि मानहु शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। जबकि परिभाषा में अब हमने अभी जाना कि जहाँ जनु, जाने, हो, जानो, मनु, माने, हो, मानो आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला उदाहरण दिया हुआ है कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस उदाहरण को पढ़कर हमने जाना कि यहाँ मानो शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो इस उदाहरण में मानो शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा, यहाँ पर भी मानो शब्द का प्रयोग हुआ है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में हमने जाना कि जहाँ जनु, जाने, हो, जानो, मनु, माने, हो, माने आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।